अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 20 साला एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की मौजूद हैं, जो कि किसी के झांसे में आकर लालच में आकर पैसा कमाने की खातिर दुबई चली जाती हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता होता दुबई जाकर इनसे क्या काम करवाया जाएगा। इनको पार्लर के बहाने से दुबई ले जाया जाता है। इनसे बात करते हैं कि ये लालच में कैसे आई, इनके घर के क्या मामलात हैं, ये वापस कैसे आई हैं और सारी स्टोरी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि जब आप बाहर गई हैं, दुबई गई हैं, तो जो पासपोर्ट वगैरह के अखराजात थे, वीज़ा और टिकट वगैरह के जो पैसे थे, वो कहाँ से आए? कैसे अरेंज किए? मेरी मामा ने सबसे उधार पकड़ लिया, मतलब अच्छा। खानदान वालों से, हुँ, हुँ। मोहल्ले से बेच हुँ, पकड़ वगैरह के मुझे बहुत मुश्किल से उन्होंने भेजा। हुँ, हुँ। मतलब जहाँ-जहाँ से उनको पैसे मिले, उन्होंने पकड़ लिए उधारे? बिल्कुल पकड़ लिया अच्छा। उन्होंने, कुछ नहीं हुँ, सोचा, उन्होंने कहा आगे फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन जब मैं आगे गई, बहुत घटिया लोग रिसीव करने आए। हुँ, मैं हुँ। कहा कोई नहीं, मैंने कौन सा इनके साथ काम करना है। अच्छा। लेकिन आगे वो मुझे एक क्लब में ले गए। हुँ, क्लब था, मतलब फ्लैट्स वगैरह थे, वहाँ पे बहुत लड़कियाँ थी। हुँ, हुँ। मैंने उनके साथ मतलब बातचीत की तो मुझे पता चला कि ये क्लब है, यहाँ पे डांस होता है, अजीब अजीब काम होते हैं। अच्छा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई, इवन रोने लग गई। हुँ, तो उन्होंने जब मेरी बात सुनी, मैं क्या, मैं तो नहीं यहाँ पे रहूँगी, कभी भी नहीं हुँ, करूँगी। हुँ, तो हुँ। उन्होंने ये सोचा कि दूसरी लड़कियों का भी दिमाग ना खराब करूँ, मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, कुछ दिन मुझ पे बहुत जुल्म किया, हुँ, मान हुँ, लेगी। हुँ, फिर हुँ। आखिरकार मैं जस्ट डांस के लिए, क्लब के अच्छा। लिए मानी कि नहीं, आपको वो डांस के अलावा और किन कामों के लिए एग्री कर रहे थे? हर वो चीज़ जो इस दुनिया में होती है, मतलब हुँ, हुँ। मतलब वो गलत काम के लिए आपको मनाया जा रहा था? बिल्कुल बनाया जा अच्छा, रहा तो था। आपने उनसे बोला नहीं कि मुझे पार्लर के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, तो पार्लर का काम आप मेरे से करवाएँ? कहते थे बहुत सी लड़कियां ऐसे आई हैं, आगे आके वो भी मान जाती हैं, तुम भी मानो। लेकिन अच्छा। मैं नहीं मान रही थी, मैंने भी हुँ, आके डांस क्लब के लिए मानी मैं। हुँ, हुँ। वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे ना एक पाकिस्तानी ने देखा, उसने मुझे टेंशन में देखा, ये वो। अच्छा। उसने ना मुझसे इजाज़त लेके ना एक हुँ, रात के लिए ना मुझसे मतलब परमिशन लेके मैं उनके साथ चली गई। अच्छा, तो उस मतलब उन्होंने बहाने से आपको वन नाइट स्टैंड के लिए मतलब मनाया कि आप मेरे साथ चलो कमरे में और अपनी मजबूरी वगैरह बताओ कि क्या मसले मसाइल है, यही चीज़ है? जी ऐसे ही था, मैं अच्छा। उनके साथ गई। हुँ, तो उन्हें मैंने सारी अपनी सिचुएशन बताई। हुँ, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, उनका बहुत मेहरबानी होगी। उसने मुझे बोला कि मैं पैसे दे देता हूँ, उसने मुझे स्टाम्प करवाया कि जाके वापस भेजोगी मुझे। अच्छा। तो उसने मुझे तकरीबन 2 से ढाई लाख दिया कि हुँ, वापस जाओ। अच्छा। मैं मतलब सारे चक्कर वगैरह में वापस आ गई। हुँ, तो अब आगे आई हूँ, आगे की सिचुएशन है कि मेरी मामा ने बहुत उधार उठाया हुआ था। हुँ, तो वो देना है, अब रेंट है वो भी है, ऊपर से जो बाहर से उठाए हुए हैं वो भी है, हुँ, बहुत ज़्यादा कर्जा है इस टाइम मेरे सिर पे। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे मैनेज करूँ। मतलब आप घर से बाहर दुबई कमाने के लिए गई थी, लेकिन खाली हाथ वापस लौटी हैं? बिल्कुल खाली हाथ लौटी, क्योंकि आगे वो माहौल ही नहीं था, माहौल ही बहुत गंदा था अच्छा। आगे। अच्छा, जब आप वापस आई हैं, तो जिन लोगों से आपकी मामा ने उधार वगैरह लिए थे, अब उनका क्या रवैया है? क्या कह रहे हैं वो? वो स्टिल हमारे घर आ जाते हैं रोज़ाना, हुँ, पैसे दिए, आपकी बेटी आई है, आपने कहा था 1 माह बाद दे हुँ, देंगे, इतनी देर हो गई है, आप दे नहीं हुँ, रहे। मेरी मामा इतनी टेंशन में है, ऊपर से हुँ, बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ कर नहीं सकती। फिर अच्छा। सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आई हुई है। अच्छा, आप ये मुझे बताएँ कि जो आपने उधार लेके आपकी वालिदा ने आपको बाहर भिजवाया, पासपोर्ट के, वीज़ा के पैसे और जो टिकट के पैसे लगे हैं, वो लोग अब घर पे आके कैसे तंग करते हैं? क्या कहते हैं? हर किसी का कहना ये था कि आपकी बेटी बाहर जाएगी तो हुँ, आपने कहा था पैसे वापस दे देंगे, आपकी हुँ, बेटी वापस भी आ गई तो आप नहीं दे रहे। हर अच्छा, कोई ज़लील कर रहा है कि बस हमें हमारे पैसे दो। अच्छा, मतलब वो पैसों के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो क्या सोचा है आने वाली लाइफ़ कैसे गुज़रेगी? जहाँ आप आस उम्मीद लगा के गई थी, वहाँ से भी वापस नाउम्मीदी में लौटी हैं, अपने इज़्ज़त को बचा के वापस आई हैं। और जिस शख़्स ने आपको टिकट करवा के दी है, वो उसके से के साथ भी वादा किया कि आप टिकट के पैसे उससे करके अरेंज करके भिजवाने हैं आपने और आपकी जो वालिदा का कर्ज़ा है, वो भी आपने उतारना है, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। क्या फ्यूचर का बनेगा? क्या सोचा है? कैसे करोगी सारा कुछ? वही मैं देख रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई हुँ, समझ नहीं आ रही। सारे हुँ। घर का खर्चा उठाना है, रेंट, इतने उधार, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। मतलब आप इस टाइम बेबस हैं। पूरी बेबस हूँ, हर तरह से बेबस हूँ। अच्छा। अच्छा, ये टोटल कितना पैसा बन जाता है ये जो मतलब जो आप आने की टिकट जिस शख़्स ने करवाई उसका डाल के और जो आपकी वालिदा ने जमा वग़ैरह किए थे, टोटल कितने कर्ज़ा है आपके ऊपर? 4-5 लाख तो इजीली है। अच्छा।
क्योंकि वो बहुत हुँ, कर्ज़ा हुँ। कर्ज़ा जाते वक़्त भी उठाया था, आके भी ऊपर से रेंट भी है, हर चीज़ है, आपको पता ही है हुँ, फिर। ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई ऐसा काम आपको करवा दिया जाए जिससे आप खुद कफ़ील हो जाएँ, खुद का अपना काम हो, आप कमा के कर्ज़ा भी उतार लें और अपने घर को भी चला लें, तो इस बारे में क्या कहती हैं आप? बहुत मेहरबानी होगी आपकी हुँ, कि मैं अपनी लाइफ़ में थोड़ी हो जाऊँ, हुँ, क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी घर आज की रोटी भी बनेगी, क्योंकि हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ, बात है हुँ, कि कोई नहीं है, बहुत गंदे हालात हैं हमारे, अच्छा। कर्ज़ा भी इतना है, हुँ, हुँ। बहुत मुश्किल में हूँ इस टाइम। कौन-सा ऐसा काम है जो आपको आता है अगर आपको करवा दिया जाए और उसमें कितना खर्च आएगा? हाँ, पार्लर का जाने से पहले मैंने सीखा था, अच्छा, ठीक है। और आपको पता ही है हुँ, 25 हुँ, से 30 हज़ार मेरा रेंट है, और ठीक है। उसके अलावा स्टार्टिंग 1 से डेढ़ लाख तो पार्लर का लग ही जाता है। रेंट आपके घर का जो मतलब देने वाला है? जी, बिल्कुल। अच्छा और पॉलर का आप बता रहे हैं कि नॉर्मल पॉलर भी अगर आप बनाएँ तो डेढ़ 2 लाख पौने 2 लाख के राउंड अबाउट आपका खर्चा होगा। टोटल ये रकम तकरीबन 2 लाख रुपए बन जाती है। जी, बिल्कुल, इतनी बन जाती है। अच्छा, अगर आपको 2 लाख रुपए अरेंज कर दिए जाएँ, तो आप अपना काम शुरू करके अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हो, अपने घर को सँभाल सकती हो। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा शख़्स जो आपकी वीडियो देख रहा हो और वो हमारे इदारे से राब्ता करे, वो कहे कि जी मैं इनका कर्ज़ भी अदा करता हूँ, इनको पॉलर भी डाल दूँगा और सारी ज़िंदगी का इनका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो शादी का ख़्वाहिशमंद हो, निकाह का ख़्वाहिशमंद हो, तो क्या कहती हैं इस बारे में? शादी तो करनी है, देखिए आज नहीं अच्छा। तो कल करनी हुँ, है। हुँ। हाँ, कोई अच्छा हो, मैं हुँ, समझ सकता हो, मेरे हुँ, साथ हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से चल सकता हो, तो मैं कर लूँगी, कोई इश्यू नहीं है। मतलब आपको इस चीज़ से कोई मसला नहीं, अगर आपका कोई सहारा बन जाए कर्ज़ा उतार दे, आपको पॉलर बना दे, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल कर लूँगी। और अगर कोई ऐसा शख़्स जो सेकंड मैरिज की ख़्वाहिश रखता हो या उम्र में आपसे थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस बारे में या पढ़ा-लिखा कम हो, तो इस बारे में क्या कहती हैं? बस मुझे कोई सहारा दे दे, मेरे हुँ, हुँ। मतलब जैसे इस हालात में हूँ मैं, हुँ, मेरे हुँ। साथ हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो हुँ, मुझे हुँ। कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं रखती, आपको इज़्ज़त देने वाला हो। जी, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन 20 साला जवान खूबसूरत लड़की की सारी बातें आपने सुनी हैं कि दुबई कैसे गईं और वापस कैसे आई हैं और इस टाइम इनके घर के क्या हालात हैं। तो नाज़रीन स्क्रीन पे हमारे इदारे का नंबर भी आ रहा होगा और वीडियो के अंदर इनका नंबर भी चल रहा होगा, आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका निकाह के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमारे इदारे से प्रपोज़ल तैयार करके करवा के आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और हमारा इदारा तमाम वो ज़िम्मेदारियाँ जो 2 फ़ैमिलियों के दरमियान अदा की जाती हैं, 2 फ़ैमिलियों को जोड़ने में किरदार अदा किया जाता है इंशाअल्लाह हम वो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो नाज़रीन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इनकी मुश्किल को हल कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा अल्लाह निगहबान।